अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो ऐसे करो तैयारी। अगर आपका भी दिल बार बार बोल रहा है कि इस बार आप टॉप करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सच में टॉप करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि कहाँ पर गलती हो रही है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। किसी भी एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे जरूरी होती है प्लानिंग और हार्ड वर्क, और इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो पाता तो आप टॉपर बनने से चूक जाते हो। प्लानिंग और हार्ड वर्क दोनों हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, लेकिन हमारे ब्रेन ही कुछ ऐसा खेल खेलती है कि न ही हम प्लानिंग बना पाते हैं और न ही हार्ड वर्क कर पाते हैं, या फिर प्लानिंग बनाने के बाद भी हम उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। देखो, अच्छा प्लानिंग बनाने से काम नहीं बनता। अगर आपने अच्छा प्लान बनाया और उसे आप फॉलो नहीं करते हो तो प्लानिंग बनाने से क्या फायदा हुआ। हमारा दिमाग बिल्कुल यही चाहता है कि मुश्किल कामों से हम दूर रहें। हमारे दिमाग को मुश्किल काम करना पसंद नहीं होते हैं। तो जब भी आप पढ़ाई के लिए प्लानिंग बनाने के लिए सोचते हो तो आपका दिमाग ये सिग्नल देता है कि एग्जाम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए इतना दिमाग लगाने प्लानिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस 2-3 घंटे पढ़ाई करेंगे फिर हम टॉप कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आपने कोई बढ़िया प्लान बना लिया तो फिर आपको उसे फॉलो भी करना होगा, क्योंकि आपका दिमाग कहता है कि प्लान बनाने से और उसे फॉलो करने से कोई मतलब नहीं, और इसी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते और यही वजह से हम अपने दिमाग की बातों में आ जाते हैं। यकीन मानिए, बिना प्लानिंग के किया गया कोई भी काम टाइम बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं होता। बिना प्लानिंग के आप कितना भी मेहनत कर लो कोई फायदा नहीं। अगर आप कोई भी छोटा से छोटा काम करने के लिए आप पूरी प्लानिंग बनाएं, एग्जाम में टॉप करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। आपके लिए जानना है कि क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपके दिमाग ने प्लान बनाने से नहीं रोका या अपने दिमाग की बातों को नहीं सुना और आपने पढ़ाई करने के लिए बहुत अच्छा प्लान बना लिया और आपने अपने प्लान को फॉलो करना भी शुरू कर दिया और आपने अपनी मन की बातें नहीं मानी, तो कुछ दिन पढ़ाई करने के बाद आपका दिमाग कुछ नई तरीके से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। अगर आपने 4-5 दिनों तक अच्छे से पढ़ाई की और अपने प्लान को अच्छे से फॉलो भी किया तो दिमाग आपको यह कहता है कि आपने अब बहुत पढ़ लिया, अगर एक दिन नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, इतना पढ़ने से तुम एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, आगे और पढ़ने की या मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये दिमाग आपसे कहेगा कि अब आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो, मूवी देख सकते हो या फिर थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं। इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली है और इसी कारण से आप पढ़ाई करना बंद कर देते हो और आप अपने प्लान को फॉलो करना भूल जाते हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ये कन्विंस कर लेता है कि आप काफ़ी मेहनत किए हो, और अगर आप दिमाग की बातों में आ जाते हो तो पढ़ाई को आज कल में टालते रहते हो और तुम्हारा ये टाइम टेबल किसी काम का नहीं। इसी के चलते आपकी मेहनत, आपका टाइम और आपका प्लान कहीं खो जाता है। आप भूल जाते हैं कि आप क्या कर रहे थे और आप दिमाग के जाल में फंस जाते हो और ना ही तुम्हारी पढ़ाई का कोई फ़ायदा मिलता है, और ऐसा होता है तो आप पढ़ाई से भागने लगते हो। आपका दिमाग यही तो चाहता है कि आप मुश्किल कामों से भागो। अगर आप सच में टॉप करना चाहते हो तो प्लानिंग और हार्ड वर्क ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। बिना प्लानिंग के हार्ड वर्क किसी काम का नहीं और प्लानिंग के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें परीक्षा के टाइम अपने दिमाग की बातों में नहीं आना है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप 24 घंटा सिर्फ पढ़ाई करो। पढ़ाई करना भी जरूरी है, लेकिन हेल्दी रहना भी जरूरी है। नींद का पूरा होना, इन सारी चीज़ों से आपका दिमाग अच्छा रहेगा। लेकिन अपने मन की हर चीज़ें भी नहीं करनी है। तुम्हें तब तक अपनी प्लान पर डटे रहना है जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त
न हो जाए और तुम पढ़ाई में और भी ज्यादा फोकस करना चाहते हो तो जहाँ पर तुम पढ़ाई करते हो वहाँ पर ध्यान भटकाने वाली चीजों जैसे मोबाइल, टीवी, ये सारी चीजें को दूर रखो। अपने टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करो, प्लानिंग को अच्छे से फॉलो करो। अगर आपने ये कर लिया तो आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और याद रखना, किसी भी चीज को पाने के लिए त्याग तो करना ही पड़ता है और सकारात्मक सोच से आगे बढ़ो। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।